11,500 करोड़ का पीएनबी बैंक का घोटाला करने वाले नीरव मोदी को आज लंदन के अंदर एक मेट्रो स्टेशन से पकड़ा गया है। थोड़े टाइम में इसको कोर्ट के अंदर पेश भी किया जाएगा और शायद हो सकता है उसको बेल भी मिल सकती है। 11,500 करोड़ का घपले की जब बात आई तब मैंने कहा था घपला अंदाजित 20,000 करोड़ के ऊपर जा सकता है, क्योंकि यदि 11,500 करोड़ का घपला होता और 5100 करोड़ की यदि ज्वेलरी मिल जाती है तो नीरव मोदी को कोई भागने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि 50% पैसा उसका जमा हो जाता है तो ये भागा क्यों। लेकिन ये जो घपला था करीब बैंकों का 20,000 करोड़ के ऊपर था। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने मिलकर जो ब्रांडें बनाई थी अलग अलग, जीली, जयंती, गीतांजलि, जो भी ब्रांड और बड़े बड़े देश के सुपरस्टार जैसे अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, काजल, ऐसे ऐसे लोगों को लेके उन्होंने जो ज्वेलरिया देश के अंदर बेची थी। आज लगता है कि ये ज्वेलरी में जो डायमंड फिट करते थे, मैंने तो उसी टाइम कहा था कि डायमंड सही नहीं है, क्योंकि ये लोग जो सर्टिफिकेट देते थे वो भी खुद की कंपनी का सर्टिफिकेट देते थे। अभी थोड़े टाइम पहले अमेरिका में सिद्ध हुआ कि इन्होंने जो जो डायमंड ज्वेलरी बना के दी थी वो सब सिंथेटिक डायमंड था। आज सोचो कि सिंथेटिक डायमंड रियल डायमंड करीबन 50% भाव का भी फर्क पड़ता है। 11,500 करोड़ में, लेकिन 20,000 करोड़ का घपला करने वाले ये दोनों मामा भांजे यदि सरकार पकड़ के इंडिया लाती है तो मुझे लगता है कि शायद देश के लिए और भारत सरकार के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। और इन दोनों मामा भांजों के ने मिलके जो सर्टिफिकेट देते थे वो सर्टिफिकेट खुद के देते थे, तो लोगों को रहता था कि नहीं ज्वेलरी यार ये तो सर्टिफाइड ज्वेलरी है, लेकिन वो ज्वेलरी सर्टिफाइड ज्वेलरी थी नहीं, क्योंकि वो जो सर्टिफाइड करते थे वो खुद की कंपनी का सर्टिफिकेट देते थे। देश के अंदर जो लाइबिलिटी वाली जो ये जो लेबोरेटरी है जो सरकार मान्य है उसी लेबोरेटरी का सर्टिफिकेट देते तो मैं मानता कि ये सही थे। लेकिन इन्होंने भारत के अंदर ज्वेलरी के अंदर इतना हल्का हीरा इन्होंने बेच के लोगों को दिया है कि मेरे पास भी एक ज्वेलरी आई थी जिसकी कीमत इन्होंने 5,20,000 ऊपर लिखा था। वो ज्वेलरी और उसके अंदर स्टोन भी था। हमने जब वैल्यूअर को दिखाया तो वैल्यूअर ने बोला ये ज्वेलरी सिर्फ 20,000 की है। अब आप सोच सकते हो 5,20,000 का माल सिर्फ 20,000 का है। इन दोनों मामा भांजे ने मिलकर क्या किया, ज्वेलरी का प्रोडक्शन बहुत बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया कि लोगों को जो बैंकों वालों को दिखाया कि देखो हमारे पास 5,000 करोड़ का ये माल पड़ा है। और 5,000 करोड़ के सामने इनको जो लोन मिली है, मुझे लगता है अकेले इनकी व्यापारियों की भूल नहीं है, बैंक वाले भी इनसे मिले हुए, क्योंकि इन्होंने यदि वैल्यू कराई होती तो वैल्यू सही नहीं थी। यदि वैल्यू कराई है तो वैल्यूअर भी इनके साथ घुल मिला हुआ। आप देखो थोड़े टाइम पहले 3,000 करोड़ का एक डीआरआई ने घपला पकड़ा था जो हाई वैल्यू है। वो जब वैल्यू करने वाले लोग भी 4 लोग अंदर जेल में काफी टाइम तक रहे थे। तो ये मामा भांजे ने मिलके जिस तरह से माहौल इस देश में खड़ा किया था और ज्वेलरी का जो भाव और जिस तरह से बैंक वालों को उल्लू बना के या बैंक वाले उनके साथ मिलके जो 11,500 करोड़ की ज्वेलरी बताई जा रही थी जो उनकी 5100 करोड़ के सामने जो ली थी, मैं समझता हूं कि 5100 करोड़ की ज्वेलरी यदि सरकार बेचने जाएगी तो उनके हाथ में 1,500 करोड़ भी नहीं आएंगे। लेकिन आज तक ये बात कब बाहर आई नहीं है। और नीरव मोदी यदि सरकार पकड़ के उसको इंडिया लेके आती है, अभी लोकसभा का इलेक्शन है, यदि लाएगी, मुझे लगता है इस तरह यदि पकड़ के लाते हैं तो मैं तो सोचता हूँ देश के अंदर हर महीने इलेक्शन होना चाहिए। जो भी घपला करके बाहर जाता है उनको सरकार अपने इमेज के लिए उनको पकड़ के लाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक सोचने की बात है, 11,500 करोड़ रुपए का घपलेबाज नीरव मोदी यहाँ से भागने के बाद अब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जब आपने हमारी हर चीजें ले ली है, हर चीजें सील कर दी है, तो आप हमें अरेस्ट क्यों करते हो? क्योंकि आपने जो पैसा हमको जिसके ऊपर दिया वो तो चीज आपने हमारी ले ली, तो घर पकड़ का कोई बेस ही नहीं बनता है। लेकिन यदि एक बात ये है, यदि 20,000 करोड़ के ऊपर का जो पैसा पीएनबी से या अन्य बैंकों से लिया है तो सामने जो चीज थी वो कितने की थी? यदि कम पैसों की है तो उनको इतने रुपये बैंकों ने दिए कैसे? आज 20,500 करोड़ के ऊपर का घपला करने वाला आदमी के पास से सरकार ने खुद तो इतना तो माल लिया होगा कि ताकि जिससे अपन समझो कल वो भाग जाए हम रिकवर कर सके। लेकिन इसके अंदर बैंकों वाले, इसकी जो वैल्यू करने वाले लोग, डायमंड की ज्वेलरी की, प्लस नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ये सब लोग जिम्मेदार है। सरकार अकेले नीरव मोदी या मेहुल चोकसी के ऊपर अपन जो ब्लेम लगाते
साथ साथ में इसके अंदर जिन्होंने भी ये पैसा दिलाने में मदद की हो और जो चीज आई हो जिनकी हाई वैल्यू की हो उनको भी सरकार न छोड़े, ये मेरी एक आग्रह भरी विनंती है। धन्यवाद।